जय श्री कृष्ण, जय श्री राधेश्याम। श्रीमद् भागवत पुराणांतर्गत दशम स्कंद के 36वें अध्याय की चर्चा है। इसमें क्या होता है, भगवान का जन्म तो हो चुका रहता है और नित्य कुछ न कुछ उपद्रव गोकुल में हुआ करते थे। एक बार वृषभासुर नाम का असुर आता है, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। एक के एवं ककुदनी हत्वा स्तूयमाना सुजाति भी विश्व विवेश गोष्ठम सबलो गोपी नाम नयनोस्वर। भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर लीलाएं उनकी स्वजातियों के लिए स्तवन करने का विषय थी। गोष्ठियों में सबलों और मित्रों के लिए गोपी नाम नयनोत्सव, ग्वाल बालों और गोपियों के लिए मानो नयनोत्सव हो गया। उनके नयन उत्सव मनाते। अरिष्टे निहिते दैत्य कृष्ण नाद्भुत कर्मणा। अरिष्टे निहिते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसया था भगवान नारदो देवदर्शन। अरिष्ट, इस प्रकार से अरिष्टासुर जा कर के उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत कर्मों को देखकर कंसया था भगवान नारदो देवदर्शन। भगवान नारद जी उपस्थित होते हैं, कहते हैं यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। अभी तक जिसको यशोदा नंदन समझ रहे हो, यशोदा को तो पुत्री उत्पन्न हुई थी महाराज जी। देवक्याम कृष्ण में वही, निश्चित रूप से देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ था। और जो बलराम तो रोहिणी पुत्र, वसुदेवेन बिभ्यता, वसुदेव के द्वारा आपको ये बतलाया नहीं गया। न्यस्तो सुमित्रे नंदे वै याभ्याम ते पुरुषाहता निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलेन्द्रिया। जब ऐसा उसने सुना तो मानो कोपात प्रचलेन्द्रिया, क्रोध के कारण उसकी इंद्रियां प्रचलित हो गई। भुवः प्रभुवस्य से यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभुवत, वैसे कोपात प्रचलेन्द्रिय, क्रोध से उसकी सारी इंद्रियां प्रचलित हो गई। और निशात मसिदा दत्तम वसुदेव जिघांसयासी मादत्त, निकाल लिया तलवार, मार दो, बचना नहीं चाहिए। कौन? वसुदेव। अच्छा, वसुदेव को अगर मार दोगे तो क्या कृष्ण यहाँ आएंगे? ऐसा कहते हुए नारद जी ने कहा निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। अगर यहाँ वसुदेव को मार दोगे तो कृष्ण डर के मारे भी नहीं आए। इससे अच्छा है कि अभी वसुदेव को छोड़ दो, आगे स्वयं कृष्ण को बुला करके यही मार देना। ज्ञात्वा लोहमयी पाशैर्बन्ध सह भार्या प्रतियाते तु देवर्षो कंसं बाभास केशिनम। उसने क्या कहा? प्रेषयामास हन्मेताम भवताम राम केशवो
ततो मुष्टिक चारुण सलतो सलकादिकान प्रेषयामास हन्येताम भवताम राम केशवो। आप जितनी बार भेजोगे गोकुल में उतने राक्षसों का वध वहाँ राम और कृष्ण मिलकर कर देंगे। इससे अच्छा यहीं बुलाओ और मुष्टिक चारूढ़ सल तोषल आदि जितने भी ये राक्षस हैं पहलवान, इन राक्षसों के द्वारा, इन पहलवानों के द्वारा तुम राम और कृष्ण को बड़े आसानी से मरवा सकते हो। अच्छा, अमात्यान् हस्तिपाश्चैव समाहूय भोजराट समाहूयाः भोजराट भो भो निशम्यतामेतत् वीरचारुण मुष्टिकौ। भो भो निशम्यताम, सब लोग सुनो, और मुष्टिक चारूढ़ तुम लोग विशेष रूप से सुनो क्या कहना चाहता हूँ। कंस कहता है, नंद ब्रजे किला साते सुतावानक दुंदभे राम कृष्ण ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शिता। नंद के यहाँ ब्रज में किला शाते सुतावन आनक दुंदवे अर्थात इन वसुदेव के पुत्र राम और कृष्ण हैं। राम कृष्णो ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शिता, मेरी मृत्यु है ऐसा पहले से ही निदर्शित कर दिया गया है, ऐसा पहले से ही संकेत दे दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया। सब लोगों ने कहा हम लोग क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश कहन। भवद्भ्याम ही संप्राप्तो हन्यताम मल्ललीलया। मेरे विचार से हम सो लोग सोच रहे हैं, हन्यताम एताम राम कृष्ण को हन्यताम मारेंगे। कैसे मारेंगे? मल्ल लीलया, मल्ल की क्रीड़ा के द्वारा। मंचाकियंता विविधा मल्ल रंग परिश्रिता। मैं मंच पे बैठकर ये सारे दृश्य को देखूंगा और सलतोषल मुष्टिक चारुण विशेष रूप तुमको सुनना है। क्या करना है महाराज? तुमको श्री कृष्ण और बलराम से लड़ना है, और लड़ना ही नहीं है, उनको मार डालना है। अच्छा, पौराः जानपदाः सर्वे पश्यन्तो स्वैर संयुगम। इस विशाल रंगमंच को सब लोग देखेंगे, पूरे गांव के लोग देखेंगे। महामात्र त्वया भद्र रंगवायोरपीनताम द्विपः कुवलया पीडो जयते न ममाहितो। उसके पहले एक काम और करना। क्या कहें? मार्ग में ही कुवलया पीड़ हाथी को रख देना, हो सकता वही कल्याण कर दे। लेकिन फिर भी शंका है, क्योंकि इतने बड़े बड़े राक्षस गए हैं, कुछ नहीं कर पाए, तो कुवलिया पीठ क्या कर सकता है? फिर भी देख लेते हैं, एक बड़े प्रयास कर लेना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। ऐसी मंत्रणा चल रही थी। वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए इसके आगे के प्रसंग को हम अन्य वीडियो में कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।